हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं AK सुमन आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आया हूं, जिसमें कि आज आपको पढ़ना है महाभारत का वंश वृक्ष। ये हिस्ट्री में 12th का, ठीक ना, मैं लिख देता हूं 12th का, ठीक है, एक्सरसाइज 3 में ये जो है टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक आप पढ़ोगे, इसके लिए मैं आपसे सबसे बड़ी बात इस चैप्टर का बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर पढ़ना है महाभारत, ये चैप्टर आप जो महाभारत पढ़ने जा रहे हैं, ये महाभारत के बारे में सबसे पहले आप जो जान रहे हैं, ये एक ऐसी घटना है जो कि सत्य, ठीक है, सत्य की जिसमें जीत होती है, वो सत्य के ऊपर, ठीक ना, वो सत्य के ऊपर सत्य की जीत को यह महाभारत जो है दर्शाता है। महाभारत जो है, इसके लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। महाभारत में 18 पर्व का उल्लेख है। महाभारत जो है युद्ध 18 दिन तक ही इससे आप 2 फैक्ट्स याद कर सकते हैं। महाभारत में 18 के लेकर 2 फैक्ट्स हैं, जैसे कि आप महाभारत 18 दिन तक चला था महाभारत युद्ध। महाभारत में आदि पर्व जो है, ठीक है, श्वेत पर्व आदि पर्व का उल्लेख लेते हुए 18 पर्व का उल्लेख मिलता है। महाभारत जो है उसमें 1,02,17, ठीक ना, 1,02,17 श्लोक, यानी 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्र संहिता कहा गया। इसे सत सहस्त्र संहिता कहा गया। महाभारत में सबसे बड़ी बात यह भी है कि महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन पूरे तरीके से मूर्छित हो गए थे कि मैं अपने गुरु, मैं अपने भीष्म पितामह, मैं अपने भाइयों की हत्या कैसे कर सकता हूं, तभी महाभारत में एक अमृतमयी, ठीक है, अमृतमयी उपदेश जागृत हुई, जिसे कि श्री कृष्ण ने दिया। महाभारत युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए, उसे ही एक पुस्तक में संकलित करके गीता का नाम दिया गया। और गीता को पढ़कर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, गीता को पढ़कर कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। अर्थात जीवन के जितने भी कष्ट हैं सभी के निवारण गीता में दिए गए। मैं भी गीता पढ़ता हूँ और अपनी समस्या का समाधान खोजने की उसमें कोशिश करता हूँ। तो आइए आज वीडियो यह स्टार्ट कर रहे हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो हमारे मिल सके। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिखा हूँ क्या, महाभारत का वंश वृक्ष। महाभारत की स्टार्टिंग होती है राजा शांतनु से। राजा शांतनु, राजा शांतनु जो होते हैं कुरु वंश के राजा होते हैं, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर होती है। अब सबसे पहले जो है मैं आपको बात करूंगा कि राजा शांतनु जो होता है, सबसे पहले उसकी जो शादी होती है वो गंगा से होती है, यानी कि फर्स्ट डब्ल्यू मतलब वाइफ, यानी कि राजा शांतनु की फर्स्ट वाइफ कौन होती है, गंगा होती है। इससे एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम रहता है भीष्म, ठीक है। भीष्म जो होता है इसका 8वां पुत्र होता है। 7 पुत्र को ये जो है नदी में विसर्जित कर देती है, क्योंकि राजा शांतनु से जब गंगा शादी करती है उसी समय शर्त रखती है कि आप हमें कोई भी प्रकार की रोक टोक नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आप हमको रोक टोक करेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और जो है ये भीष्म जो होता है किसका पोता होता है, ब्रह्मा जी का पोता होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की बेटी होती है गंगा। राजा शांतनु उससे शादी करता है। अब उसके बाद जो है भीष्म, गंगा जब छोड़ के किसे चली जाती है, राजा शांतनु को गंगा जब छोड़कर चली जाती है तो इसकी समस्याएं बढ़ जाती है। और जो है एक निषाद, जो कि छोटी जाति होता है, उसकी कन्या जिसका नाम रहता है सत्यवती, मैं बोल रहा हूं
कि एक निषाद जिसकी कन्या का नाम रहता है सत्यवती, उससे राजा शांतनु शादी करना चाहता है। ये जो होता है छोटी जाति होता है। निषाद ये सत्यवती जो होती है नौका पार कराने का काम करती है। सत्यवती की जब शादी राजा शांतनु से नहीं होती है तो उसके पहले ही राजा सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, जिसका नाम क्या रहता है, व्यास। वो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी रहता है। ठीक है। प्रसार मुनि नामक एक मुनि जो है, जब सत्यवती की नौका में जब प्रसार मुनि सवार होकर जब नदी पार करते रहते हैं तो जो है सत्यवती के सामने प्रसार मुनि क्या करते हैं, सहवास करने की इच्छा जताते हैं। मगर जब सत्यवती कहती है कि मैं कुमारी हूँ, मैं आपके साथ कैसे सहवास कर सकती हूँ, तभी जो है प्रसार मुनि कहते हैं कि अगर जहाँ तुम मेरे साथ सहवास कर भी लोगी तो भी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कुम्हारी रहोगी। हे कन्या, तुम मेरे साथ सहवास करो। और जो है सत्यवती क्या करती है, सहवास करने के लिए राजी हो जाती है। प्रसार मुनि जो है पूरे तरीके से कोहरा लगा देते हैं नाव के चारों ओर और तुरंत सहवास करते हैं, सक्स करते हैं और तुरंत ही क्या होता है, बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है। पुत्र जो है इसको पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है, उसका नाम रहता है व्यास। ठीक है। उसके बाद मैं आपको पहले ये लिख देता हूँ साइड में कि इसका एक पहले से पुत्र रहता है व्यास। ठीक है। प्रसार मुनि से कारण होता है ये प्रसार मुनि, लिख दिया मैंने। प्रसार मुनि का पुत्र रहता है व्यास। आपको समझने के लिए मैं आप ही के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप अधिक से अधिक समझ सको, किसी प्रकार की आपको समस्याएं ना हो। अब उसके बाद जो है राजा शांतनु को जब गंगा छोड़कर चली जाती है, मैं ये टॉपिक पर बात कर रहा था कि राजा शांतनु को जब गंगा छोड़कर चली जाती है तो राजा शांतनु बहुत ही ज्यादा समस्याएं हो जाती है राजा शांतनु को। तो राजा शांतनु को जो है इस सत्यवती से शादी करने की मन में इच्छा होती है। मगर जब ये निषाद के सामने जाते हैं तब बोलता है निषाद, उसका पिता, ठीक है, कि हे राजन, मैं अपनी पुत्री का शादी आपसे तभी करूंगा जब जो है भीष्म से जो पुत्र की उत्पत्ति होगा, या भीष्म को आप राजा अपने मृत्यु पश्चात नहीं बना सकते हैं, तभी मैं आपकी जो है अपने बेटी की शादी, अपने पुत्री की शादी मैं आपसे करवाऊंगा, अन्यथा नहीं करवाऊंगा। तब क्या होता है, ये जो निषाद रहता है इसकी बात को सुनकर राजा शांतनु बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मूर्छित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तभी जो है जब रथ से उतरते रहते हैं तभी भीष्म जो है अपने पिता की स्थिति को देखकर रथ का सारथी से सारा हाल समाचार लेता है और रथ का सारथी सारा हाल समाचार बता देता है। घटना जो इतना घटित होता है सब जो है उसको बता देता है। किसको? भीष्म को। जब भीष्म को बता देता है तो भीष्म क्या करते हैं, निषाद के सामने जाते हैं, आजन्म ब्रह्मचारी का व्रत लेता है। तब जो है आजन्म ब्रह्मचारी का जब व्रत ले लेता है तब क्या होता है, राजा शांतनु का विवाह किससे हो जाता है, सत्यवती से हो जाता है। और सत्यवती से जब इसकी शादी हो जाती है तब इससे पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम क्या रहता है, जिसका नाम रहता है आपको विचित्रवीर्य। एक मिनट। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि राजा शांतनु जो होता है
उसकी शादी हो जाती है सत्यवती के साथ। इसके पश्चात जो है एक पुत्र की उत्पत्ति होता है जिसका नाम रहता है विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य जो होता है, ठीक है, उसकी शादी अंबिका और अंबालिका से करवा देते हैं। कौन? भीष्म। भीष्म जो है ऐसा करने का काम करते हैं कि ये 3 राजकुमारी को जीत कर लाते हैं काशी नरेश से, और क्या करते हैं, इसकी शादी विचित्रवीर्य से करवा देते हैं। जब विचित्रवीर्य से, ठीक है, अंबिका अंबालिका की शादी हो जाती है तो अंबे जो होती है वो दूसरा राजा से प्रेम करती है, जिस कारण की वह यह समस्या होती है, ठीक है, जिस कारण की अंबे जो होती है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। वह राजा के पास उसे भीष्म भेज देता है, मगर वह राजा उसे जो एक्सेप्ट नहीं करता, जिस कारण की समस्याएं हो जाती है। अब जो है इसके जगह पर मैं दासी लिख देता हूं कि इसके साथ दासी भी आती है, मगर विचित्रवीर्य की ये पत्नी नहीं रहती है। ये सबसे बड़ी बात आप जान लीजिएगा। मैं यहाँ पर दासी क्यों लिखा हूँ आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है अंबिका और अंबालिका, ठीक है, अंबिका और अंबालिका जो होती है वो विचित्रवीर्य जो होती है, ठीक है, उसकी पत्नी जरूर विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। विचित्रवीर्य की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है तो जो है सत्यवती को चिंता होने लगता है कि अब मेरा जो है वंश किस प्रकार चलेगा। अगर जहाँ मेरा वंश नहीं चलेगा तो ये जो कुरुवंश है ये नाश हो जाएगा पूरे तरीके से। कुरुवंश को चलाने के लिए सत्यवती किससे अनुरोध करती है? मैं इसको अच्छा से लिखना चाहूंगा। महर्षि व्यास को बुलाती है। पुत्र की प्राप्ति हेतु ये महर्षि व्यास को बुलाती है, और ये जो है ये तीनों उसके सामने खड़ा होती है और जो है पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है। महर्षि व्यास बोलते हैं कि ये मेरे सामने खड़ा होगी, मैं इसे गर्भवती कर दूंगा। ठीक है माँ, आप माँ की बात मानते हुए, ठीक है, ये और ये इसके सामने आती है, मगर चालाकी से इसकी दासी भी चली आती है। जब इसकी दासी चली आती है तो चालाकी से इसके चालाक पुत्र की उत्पत्ति होता है, जिसका नाम रहता है विदुर। क्या नाम रहता है? विदुर। उसके बाद जो होता है, ठीक ना, उसके बाद जो होता है आपको इससे जो है ये अंबिका जो होती है ये जब व्यास के सामने जाती है तो डर जाती है और डर कर अपने आंखें बंद कर लेती है, जिस कारण की इसे नेत्रहीन पुत्र की उत्पत्ति होती है। नेत्रहीन रहता है वह पुत्र, ठीक है, नेत्रहीन पुत्र रहता है। इसका नाम रहता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की जो है, ठीक है, धृतराष्ट्र की जो पत्नी होती है उसका नाम रहता है गंधारी। और उसके बाद जो है ये अंबिका जो है व्यास को देखकर पीली पड़ जाती है। जब व्यास को देख के ये पीली पड़ जाती है तो इससे ये पुत्र की उत्पत्ति होता है। इसका नाम रहता है पांडु। विदुर नीति के तहत पांडु क्या होते हैं? राजकुमार बनते हैं। ठीक है, विदुर नीति के तहत जो है कौन राजकुमार बनते हैं? पांडु राजकुमार बनते हैं। मैं आपको बता रहा था कि विदुर नीति के तहत जो है कौन राजकुमार बनते हैं? पांडु राजकुमार बन जाते हैं। अब पांडु जब राजकुमार बन जाते हैं, ठीक ना, जब पांडु राजकुमार बन जाते हैं, महाराज पांडु जो होते हैं, ठीक है, महाराज पांडु की 2 पत्नियां होती है। ऐसा मैं आपको इधर और लिखूंगा। पांडु जो होते हैं उसकी 2 पत्नियां होती है। उसकी एक पत्नी का नाम रहता है कुंती और एक पत्नी का नाम रहता है माद्री। ठीक है, एक पत्नी का नाम रहता है कुंती, एक पत्नी का नाम रहता है माद्री। ठीक है,
सबसे पहले तो कुंती जो होती है वो सूर्य की उपासना करती है, इससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। कौन? कर्ण, जो कि अद्भुत रहता है, अद्भुत रहता है। कर्ण को कोई भी नहीं हरा सकता है, ऐसा सूर्य पुत्र रहता है कर्ण। उसके बाद जो है यह धर्म की उपासना करती है, ठीक है। धर्म से जो है युधिष्ठिर की उत्पत्ति होती है। युधिष्ठिर बिल्कुल अजब रहता है, ये जो आगे पीछे दोनों देख सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है यह वायु की उपासना करती है, जिससे कि भीम की उत्पत्ति होती है। उसके बाद जो है ये इंद्र की उपासना करती है। ये किसकी उपासना करती है? इंद्र की उपासना करती है, जिससे कि अर्जुन की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और जो है माद्री से नकुल, मैं अब नीचे लिखना चाहूंगा, नकुल एवं सहदेव, ठीक है। ये 5 जो होते हैं यही होता है कौन? पांडव। 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद जो है गंधारी, गंधारी को 100 पुत्र होते हैं, 100 पुत्र, ठीक है। 100 पुत्र में सबसे बड़ा होता है दुर्योधन, दुशासन, ये सभी नामी होते हैं, ठीक है। मगर सबसे बड़ा जो योद्धा होता है अर्जुन, ये होता है, ठीक है। आपको जो होता है पूरा महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन होता है। और जो है महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन नहीं रहता है, रहता है एकलव्य, ठीक है, रहता है एकलव्य। मगर बार बार की बात है, ठीक है, गुरु दक्षिणा में उसे अपना अंगूठा देना पड़ता है। मैं भी वैसा ही स्टूडेंट खोजता हूँ जो कि एकलव्य की तरह रहे, अपना अंगूठा काट के दे दे। मगर आज के स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट जो कि शिक्षा का मूड़ी तक काट लेंगे। मैं आपको ऐसा स्टूडेंट के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ये जो है आपके सामने हमने महाभारत के वंश वृक्ष लाए हैं। अगर जहां आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश कर